नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गुरुजी ने अपनी कथा में यह उपाय बताए जो इस प्रकार है। यम का दीपक कब, कहाँ और कैसे जलाएं? घर के मंदिर में दिए जलाएं या घर के बाहर? जानिए संपूर्ण विधि। नमस्कार दोस्तों, किसी किसी जगह पर इसको बड़ा दीपावली भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय अंधेरा होने के बाद यानी धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है और लगभग सभी घरों में यह दीपक जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कब जलाएं, किस समय जलाएं, इस दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं, कौन इस दीप को जला सकता है, किस दिशा में हमें ये दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद फिर हम इसका क्या करेंगे। यानी यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, यम का जो दीपक होता है ये धनतेरस के दिन जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का एक दीपक चाहिए। 4 बातियां लगानी होती है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं हो तो फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। देखिए, बगैर नमक का आटा हमें यहाँ पर लेना है। आटे में नमक नहीं डालना है। बगैर नमक का आटा लेकर हमें चौमुखी दीपक बनाना है। आप आटे का दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तांबे या पीतल का दीपक हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इस दीपक का विसर्जन किया जाता है। इसलिए या तो मिट्टी का ले या फिर आटे का दीपक बना लीजिए। एक दीपक लेंगे, उसमें 4 बातियां रखेंगे कि घर के अंदर में दीपक जलाकर बाहर रखा जाता है। यानी पहले हम घर के अंदर दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे, उसके बाद दीपक को हम घर के बाहर रख देंगे किसी जगह पर। घर में आप यह दीपक जलाते हैं, यहाँ पर भी इसका पूजन करें। इस जगह में अच्छे से साफ कर ले। आप चाहे तो वहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिए या रंगोली बना सकते हैं। यदि आप शगुन के रूप में वहाँ पर डाल दीजिए। वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर यम का दीपक जलाएंगे। यम का दीपक हम घर के अंदर जलाते हैं, लेकिन फिर आपको पूजा करके बाहर रख देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और घर की ओर भी बड़ी महिला होती है, वही यह दीपक जलाती है। तो सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद हम मिट्टी का दीपक लेंगे जिसमें 4 बातियां रखेंगे। उसमें इस सरसों का तेल डालेंगे और ज्यादा तेल डालिएगा ताकि यह दीपक पूरी तरह रात भर जल सके। जितनी ज्यादा देर जलेंगे उतना अच्छा रहता है। तो बहुत सारा तेल इसमें डाल देंगे और बातियों को जला देंगे। दीपक को जलाने के बाद हमें दीपक का पूजन करना। यह भी आप यम का दीपक जलाए हैं तो ध्यान रहे कि घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ चुके हों तब हमें यम का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हल्दी और रोली इन तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम एक सिक्का उसके अंदर डाल देंगे और एक कौड़ी भी डाल देंगे। कौड़ी डालने के बाद अब हम काले तिल समर्पित करेंगे। काले तिल हो तो ठीक है, नहीं तो सफेद तिल आप ले सकते हैं। भोग के रूप में हमें खील बतासे समर्पित करने हैं। दीपावली की लगभग सभी पूजा में भोग के रूप में खील बतासे समर्पित किए जाते हैं। खील बतासे हमें समर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब घर में सभी सदस्यों को यम के दीपक परिक्रमा करनी होती है। एक एक सिक्का हम उसके हाथ में लेंगे और परिक्रमा करके अपना सिक्का दीपक के पास ही रख देंगे। सभी ऐसे करेंगे। सीखे हाथ में लेंगे, परिक्रमा करेंगे और दीपक के पास ही रख देंगे। सभी अपने अपने नाम का सिक्का रख देंगे। बाद में जो भी सिक्के हैं उसे दान किया जाता है।
घर में नहीं रखा जाता है। परिक्रमा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर जल वार देंगे, फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से यम के दीपक का पूजन किया जाता है। अब हमें दीपक घर के बाहर जलाना है। देखिए, आप चाहे तो किसी प्लेट में अनाज लेकर, जैसे चावल, गेहूं, बाजरे, कोई भी अनाज लेकर इस प्लेट के ऊपर दीपक जला सकते हैं। या आप जमीन पर थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आपको दीपक में हमेशा कोई आसन देकर ही विराजमान करना चाहिए। अब हम यह दीपक घर के बाहर रख देंगे। हमेशा यम का दीपक घर के बाहर ही जलाया जाता है। जो सिक्के हैं वह हमें दान कर देंगे। घर के बाहर अपने घर के दरवाजे के दक्षिण तरफ में हमें दीपक जलाना। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अपने घर की चौखट के बाहर दक्षिण दिशा में आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं या सीधे चावल रखकर दीपक रख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि हे यमराज देवता, आप घर के बाहर से ही हमारा धूप, दीप और नैवेद्य स्वीकार करें। यही से हम मेरी पूजा स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हे भगवान, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं में आने वाली बाधाओं को आप हर लेंगे। यानी किसी भी बाधा का, मुसीबत को घेरे घर तक न आने देंगे। यह कहकर हम यम के दीपक को सामने हाथ जोड़ लेंगे और फिर वहां से हट जाएंगे। मुझ पर पीछे नहीं देखना। फिर देखिएगा, अगले दिन सुबह हम उठेंगे तो दीपक शांत हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है? जो सिक्का है वह किसी को दान दे देंगे। बाकी जो सिक्के थे उन्हीं के साथ दान देंगे। कौड़ी को आप धोकर रख सकते हैं और घर में अगले साल उसी दीपक में उपयोग कर सकते हैं। जो आटा का चावल वहां रखे थे, अगर थोड़े से चावल है तो चिटिया को डाल सकते हैं। अगर प्लेट भरकर चावल रखे हैं तो किसी गरीब को दान कर सकते हैं। दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या इसका भूमि या जल विसर्जन कर सकते हैं। यह दीपक को घर के अंदर बिल्कुल नहीं लाना है, घर के बाहर ही विसर्जन कर देना है। इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक धनतेरस की शाम को ही जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने का समय तक अच्छा माना जाता है। अगर घर के सदस्य देर से आए तो सबके घर आने के बाद ही दीपक जलाना चाहिए। जिस घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है उन घरों में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इसलिए धनतेरस के दिन यम का दीपक जरूर जलाएं। कुछ लोग सिर्फ धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं और कुछ लोग पूरे 5 दिन तक दीपक जलाते हैं। अपने घर की परंपरा के अनुसार यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं। यम के दीपक जलाने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं जाता। यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके दीपक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।